हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक्स कि नेक्स्ट डे के लिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड और इंट्राडे के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला स्टॉक्स है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक्स को देखोगे तो ये स्टॉक्स हमारे लिए, आप यहाँ पर देखोगे एक अपर साइड में हमारे लिए ट्रेंड लाइन थी, उस ट्रेंड लाइन पर ये रेजिस्टेंस ले रहा था। और अगर आप निचली साइड देखोगे तो निचली साइड भी यहाँ पर हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन थी जहाँ पर ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। अगर आप देखोगे यहाँ से गिरावट के बाद इसने बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, इसमें गिरावट देखी गई, अब यहाँ पर ये ऊपर गया और यहाँ पर इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो जो यहाँ का इस स्टॉक्स का पिछला लो था उससे यहाँ पर इसने इसका न्यू लो है वो इससे ऊपर बनाया। तो यहाँ पर यानी कि हायर हाई और हायर लो वाला आपके लिए पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर इसने फिर से रेजिस्टेंस लिया, तो जो यहाँ का इसका लो है इससे ऊपर यहाँ पर लो दिया, यानी कि जो यहाँ पर सेलर थे वो सेलर यहाँ पर वीक होते जा रहे हैं। और अब आप यहाँ पर देखोगे कि आज हमारे इस स्टॉक्स ने जो हमारी अपर साइड में ट्रेंड लाइन थी उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही यहाँ पर इसने ओपनिंग दी है। और ये जो चूंकि ये स्टॉक्स गैप अप ओपनिंग हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसने जो गैप बनाया था उस गैप को फिल करने के लिए इसने रेड कैंडल बनाई है। कल के दिन भी हमारे लिए इस स्टॉक्स में यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट के लिए रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है, या कल मार्केट ओपन होने के बाद पहले 5, 10, 15 या 1 घंटे में हमारे लिए स्टॉक्स नीचे आते हुए दिखे, उसके बाद हमारे लिए अपर साइड में इसमें मोमेंटम दिखाई देता है। तो जैसे ही ये स्टॉक्स इस रेड कैंडल के जो आज की इस रेड कैंडल इसके हाई को ब्रेक करता है, यहीं पर हमारे लिए आप इसका देखोगे जो लास्ट स्विंग है उसका भी हाई है। अगर इसके हाई को ब्रेक करता है तो इस स्टॉक्स में हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो आप इस स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड जरूर करके रखिएगा। और आप इसका जो स्टॉप लॉस रखोगे वो इस जो हमारे सपोर्ट यानी कि जो हमारी ट्रेंड लाइन थी इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इसके लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करके रख सकते हैं। इसके बीच की इस ट्रेंड लाइन और इस ट्रेंड लाइन के बीच की जितनी भी लेंथ है इसका 1:1 हम इसका टारगेट रख सकते हैं। तो इस स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स है कंटेनर क्रॉप। अगर आप इस स्टॉक्स को देखोगे तो इस स्टॉक्स ने भी अपनी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। अगर मैं आपके लिए दिखाऊं, काफ़ी समय से इस स्टॉक्स में एक अच्छी गिरावट थी। गिरावट के बाद आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया इस ट्रेंड लाइन पर, इसके बाद फिर से स्टॉक्स नीचे आया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, स्टॉक्स नीचे आया, यहाँ पर फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो अभी आप करेंटली इस स्टॉक्स को देखोगे तो इसने आज की इस ग्रीन कैंडल में अपने जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट दिया है और इस कैंडल का हाई है 598। तो कल मार्केट ओपन होने के बाद अगर ये स्टॉक्स अपनी इस ग्रीन कैंडल के ऊपर निकलता है तो इस स्टॉक्स को भी हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस स्विंग के नीचे और इसको हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं। तो आप इस स्टॉक्स को भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा। दोस्तों, अगला स्टॉक्स है कोल इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक्स में भी आप देखोगे इस स्टॉक्स ने भी अपनी अभी ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पर देखोगे इस स्टॉक्स ने बार बार अपनी इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, इसके बाद यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, इसी ट्रेंड लाइन पर आने के बाद इसने रेजिस्टेंस लिया और इस स्टॉक्स में हमारे लिए गिरावट देखी गई। अभी आप करेंटली आप देखोगे तो ये स्टॉक्स अपनी ट्रेंड लाइन पर ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर अभी कोई सेलर नहीं है। अगर सेलर यहाँ पर एक्टिव होते तो फिर से स्टॉक्स यहाँ से नीचे आ जाता, यानी कि यहाँ पर अभी सेलर वीक हैं। अगर सेलर वीक हैं तो यहाँ पर 1 या 2 दिन या कल मार्केट ओपन होने के बाद बायर यहाँ पर एक्टिव होगी और यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट की कैंडल ही हमारे लिए कम से कम 3 से 4% की दिखाई देगी और उसके बाद ये स्टॉक्स यहाँ पर साइड में मूवमेंटम हमारे लिए दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप ऊपर देखोगे गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए स्टॉक्स आएगा। तो इस गैप पर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो आप यहाँ तक अपना फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं। तो आप इस स्टॉक्स को भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा और इसमें अगर आपको ट्रेड मिलता है आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। अगला स्टॉक्स है हमारा इंडियन होटल्स। दोस्तों, आप इस स्टॉक्स में देखोगे तो ये स्टॉक्स अपने एक रेजिस्टेंस एरिया पर ट्रेड कर रहा है और इस रेजिस्टेंस एरिया पर ये स्टॉक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। अगर आप यहाँ पर देखोगे जैसे स्टॉक्स यहाँ से नीचे आया और हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया मिल गया, इसमें आप यहाँ पर देखो गैप अप हुआ, गैप अप के बाद इसने उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पर हमारे लिए इसमें गिरावट देखी गई। आप देखोगे किस तरह से यहाँ पर गिरावट आई। उसके बाद स्टॉक्स फिर उसी पॉइंट में आया जहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, उसी पॉइंट से हमारे लिए फिर से स्टॉक्स में गिरावट देखी गई। नीचे हमारे लिए ट्रेंड लाइन पर आई थी, उस ट्रेंड लाइन पर ही सपोर्ट ले रहा था और स्टॉक्स धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारे लिए गैप अप यहाँ हुआ था वो उसने गैप को यहाँ पर फिल कर दिया है। अभी आप करंटली देखोगे तो स्टॉक्स हमारे उसी सपोर्ट उसी रेजिस्टेंस जोन में ट्रेड कर रहा है और उसी जोन में लगभग 3 ट्रेडिंग सेशन उसी में ट्रेड कर चुका है, यानी कि अभी यहाँ पर करंटली जो सेलर है वो
वीक हो चुके हैं, तो स्टॉक्स को यहाँ पर नीचे नहीं ले जा रहे हैं। अगर सेलर यहाँ पर एक्टिव होते तो हमारा स्टॉक्स यहाँ से नीचे आ चुका होता। तो कल मार्केट ओपन होने के बाद कल या 1 या 2 दिन के बाद 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में हमारे लिए इस स्टॉक्स में ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर इस स्टॉक्स में ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें हमारे लिए एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आप इस स्टॉक्स को भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा। दोस्तों अगला स्टॉक्स है हमारा शॉर्ट सेलिंग के लिए इंट्राडे में। अगर आप विप्रो को देखोगे तो विप्रो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर आने के बाद एक रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रहा था। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद स्टॉक्स ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो हमारे लिए एक सपोर्ट जोन मिल गया, क्योंकि 2 बार यहाँ पर हमारे पॉइंट मिल के अगर नेक्स्ट टाइम देखोगे तो यहाँ पर इसने हमारे सपोर्ट जोन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद स्टॉक्स नीचे है, नीचे आने के बाद स्टॉक्स ऊपर आया और उसी जो सपोर्ट जोन था वहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस पर यहाँ पर रेड कैंडल बनी है। तो कल मार्केट ओपन होने के बाद अगर ये स्टॉक्स अपनी इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो फिर हम इसमें इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं। इस कैंडल का लो है 368.60, तो इसमें आप शॉर्ट सेलिंग के लिए ट्रेड सकते हो। स्टॉप लॉस हमारा जो आज की रेड कैंडल इसके आप ऊपर रख सकते हो। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।